मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, इश्क में LLB। स्कूल में फेयरवेल का दिन वो दिन होता है जिसका हर स्टूडेंट को इंतजार होता है। ऐसा लगता है मानो इसी दिन के लिए स्कूल में पढ़ रहे थे। इंटर फर्स्ट ईयर में जाते ही सीनियरिटी वाली जो फीलिंग आती है, जूनियर्स के बगल से ऐसे सिर ऊंचा करके निकलते हैं जैसे उनके बॉस हो। कभी कभार छोटे मोटे काम के लिए दौड़ा भी देते हैं पूरे हक से। और फेयरवेल के बारे में तो सोच के गुदगुदी सी होती है। हर किसी को लगता है कि उस दिन पार्टी में बस वही छाया रहेगा, लेकिन आपको पार्टी मिले इससे पहले आपको अपने सीनियर्स को पार्टी देनी होती है। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो इंटर फाइनल वालों को उसका भी क्रेज कम नहीं होता। रोज स्कूल ड्रेस में सीधे साधे दिखने वाले बच्चे उस दिन पहचान में ही नहीं आते। ये बड़े हो जाने के बाद वाला पहला लुक होता है। दीपक के क्लास में भी फेयरवेल की प्लानिंग्स चल रही थी। सब अपने अपने नए नए इनोवेटिव आइडियाज दे रहे थे। दीपक वॉज फेमस एज अ पार्टी बॉय। चाहे क्लास में या स्कूल के बाहर कोई भी पार्टी हो, उसी का आइडिया बेस्ट होता था। उसका डिसाइडेड मेन्यू भी सबको बजट फ्रेंडली और बेस्ट लगता था। वो सिर्फ आइडिया ही नहीं देता था, बल्कि अरेंजमेंट की भी कोई भी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटता था। फेयरवेल के लिए भी सबको उसी का आइडिया पसंद आया। फ्रेंड्स, क्यों ना सब लोग किसी न किसी फेमस कैरेक्टर या पर्सनालिटी के गेटअप में आए और जिसका गेटअप बेस्ट होगा, मतलब जिसे बिना बताए ही हर कोई गेस कर लेगा, उसके लिए स्पेशल प्राइज। वाह, क्या बात है, क्या आइडिया है। पक्का फाइनल ऐसा ही करेंगे। फेयरवेल पार्टी की शाम भी आ गई। कोई किसी कार्टून कैरेक्टर का गेटअप लेकर आया था, कोई किसी हिस्टोरियन का, कोई किसी साइंटिस्ट का, और बहुत से बच्चे तो किसी न किसी एक्टर या एक्ट्रेस के गेटअप में आए थे। पता नहीं कहां से रेट्रो लुक वाली एक्सेसरीज भी इकट्ठा कर ली थी। ऐसा लग रहा था मानो सारे सितारे जमीन पर उतर आए हों। आइकॉनिक मुमताज, रोबो चिट्टी, एलिगेंट क्वीन एलिजाबेथ, वाओ सो क्यूट शिजुका, शम्मी कपूर, नहीं, जॉय मुखर्जी, छोड़ो नेक्स्ट। दीपक और उसके फ्रेंड्स हॉल के एंट्रेंस के ऑपोजिट साइड में बैठकर सबका लुक गेस कर रहे थे। और नेक्स्ट एंटर किया श्रुति ने। वाइट टॉप, ब्लैक कोटी, रेड लॉन्ग स्कर्ट और बीच से सेपरेट करके दोनों तरफ क्लिप लगाए हुए स्ट्रेट बाल। गीत, दीपक ने इतनी तेज बोला कि श्रुति की नजर उसकी तरफ चली गई।
उसके सही गेस करने पर वो जोर से हंसी और फिर अपने फ्रेंड्स के पास चली गई। दीपक का एक दोस्त बोला, करीना कपूर, जब वी मेट। इस पर दीपक बोल पड़ा, बट वी नेवर मेट। है कौन ये? आज से पहले तो इसे स्कूल में कभी नहीं देखा। हो सकता है आर्ट साइड की हो, तभी हम लोगों ने कभी नहीं देखा। वहीं खड़े किसी दूसरे लड़के ने कहा, 2 मिनट रुको, अभी तुम्हें सारी खुफिया जानकारी निकाल कर देता हूँ। वो जो ग्रुप में खड़ी है ना, उसमें से एक लड़की मेरे घर के पास रहती है। अभी पता लगा के आता हूँ। दीपक के बेस्ट फ्रेंड रवि ने कहा। वो चला गया और दीपक वहीं दिल थामे ठहरा रहा। न जाने क्यों आज इतने अच्छे मौसम में भी गला सूख रहा था। रवि के वापस आने तक न जाने कितने ग्लास पानी और कोल्ड ड्रिंक के खाली कर दिए। उसको वापस आते देखकर खड़ा हो गया। क्या पता चला? कौन है वो? उसका नाम श्रुति है। अपने शहर के फेमस लॉयर है ना, चौधरी जी, उनकी बेटी है। 11th C में है, आर्ट सेक्शन में। लॉयर ही बनना होगा, तभी तो आर्ट साइड लिया है। वैसे तो दीपक को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। आज गेटअप भी बिल गेट्स का किया था। पर आज तो मौसम बदला बदला था। बोला, LLB इज अ गुड डिसीजन, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है लॉ। उसके दोस्तों ने उसकी तरफ अचंभे से देखा और फिर एक दूसरे को देखकर ठहाका लगाकर हंस पड़े। उनमें से एक बोला, चलिए इंजीनियर साहब, परफॉर्मेंसेस का टाइम हो रहा है। सारे स्टूडेंट्स एक एक करके स्टेज पर आते और अपना लुक जस्टिफाई करने वाला परफॉर्मेंस करते। 12th क्लास से 5 सीनियर्स को जज बनाया गया था। परफॉर्मेंसेस और गेटअप जज करके बेस्ट 3 को अवार्ड देने के लिए। फिर गीत यानी श्रुति की बारी आई। उसी का परफॉर्मेंस देखने के लिए तो दीपक ने अपने सारे दोस्तों को छोड़कर सबसे आगे वाली सीट कैप्चर करी थी। श्रुति ने सिर्फ मूवी के सॉन्ग पर ही परफॉर्मेंस नहीं किया, बल्कि गीत के जोरदार डायलॉग्स भी बोले। उसके परफॉर्मेंस के बाद हॉल में तालियों की आवाज ने बता दिया कि आज का बेस्ट एक्ट यही है। मजा आ गया। रवि, चलो कैंटीन चलते हैं, दीपक ने रवि से कहा। रवि जैसे ही आवाज लगा के दूसरे दोस्तों को बुलाने के लिए उठा, दीपक ने हाथ पकड़ के नीचे खींच दिया। बस मैं और तुम चलते हैं ना? ओके चलो। दोनों क्लास से निकले। रवि जैसे ही दाईं तरफ मुड़ने लगा, दीपक ने फिर हाथ पकड़ के बाईं तरफ खींच लिया। इधर से चलते हैं ना? लेकिन इधर से शॉर्टकट है, रवि बोला। तू इधर से चल बस। कहकर दीपक रवि को जबरदस्ती बाईं तरफ ले गया। रवि कंफ्यूज्ड, पर बेस्ट फ्रेंड है तो जिद माननी ही पड़ेगी। पर ज्यादा वक्त नहीं लगा, थोड़ा आगे बढ़ते ही सारा माजरा समझ में आ गया और समझते ही दीपक को चिढ़ाने वाले टोन में गाना गाने लगा। जब वी मेट फिल्म का, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। असल में कैंटीन के इस तरफ वाले रास्ते के बीच में आर्ट्स वाली क्लासेस पढ़ती थी। श्रुति के क्लास के सामने पहुंचकर दीपक जी बेवजह अपने जूते की लेस खोलकर वापस ठीक से बांधने लगे। असल में क्लास के अंदर झांक रहे थे। श्रुति की एक झलक पाने के लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ लंबा रास्ता तय करने का।
इस सेक्शन में उनका कोई दोस्त भी नहीं था जो उसी बहाने अंदर चले जाते। बाहर भी कितनी देर खड़े रहते। चले गए मन मारकर कैंटीन की तरफ। कैंटीन पहुंचकर एक एक समोसा लिया और कोने की टेबल पर दोनों बैठ गए। वाह, क्या मस्त गरम गरम समोसा है। रवि बिना इधर उधर देखे फुल कंसंट्रेशन से अपना समोसा खा रहा था। फिर दीपक की तरफ देखकर बोला, मैं जा रहा हूं एक और समोसा लेने, तुम्हारे लिए लाऊं? फिर उसकी नजर दीपक की प्लेट पर गई। भाई साहब ने बेचारे समोसे के टुकड़े तो कर दिए थे पर खाया नहीं था। दीपक, दीपक, कहाँ खोए हो? मुझे दे देते, नहीं खाना था तो। दीपक को रवि की कोई बात सुनाई नहीं दी। बोला, यार मुझे उससे बात करनी है, बस कोई तो तरीका निकालो, कुछ प्लान करो यार। दीपक ने रवि का हाथ पकड़ के कस के दबा दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, सोचता हूं, पर पहले तुम एक वादा करो। हाँ हाँ, वादा सब मंजूर है, बस तुम कोई सटीक तरकीब निकालो। पहले सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा हाँ, बोलो। आज के बाद कोई खाने की चीज बर्बाद नहीं करोगे। मुझे दे दिया करो भाई। तुम तो हो गए हो मजनू। तुम्हें अब खाने पीने की जरूरत है नहीं। पर तुमने मेरे प्यारे समोसे के साथ जो हाल किया है ना, मुझसे देखा नहीं जा रहा। तुम उससे मेरी बात करवा दो, मैं तुम्हें 10 समोसे खिलाऊंगा, पक्का पक्का। भाई लिखवा ले स्टैम्प पेपर पर। रवि का प्यार तो समोसा था, पर दीपक को तो अब सिर्फ श्रुति से प्यार था। एक दिन फिर दीपक क्लास में मुंह लटकाए बैठा था। तभी पीछे से रवि आया और उसे एक तड़ी लगाते हुए बोला, खुश हो जा, मिल गया आइडिया। दीपक के अंदर तो जैसे करंट दौड़ गया। तुरंत खिसक कर रवि को बैठने की जगह दी। जल्दी बताओ क्या प्लान है? अरे भाई धीरे, पूरे क्लास को बताएगा क्या? चलो बाहर कॉरिडोर में। दीपक बोला, नहीं, कैंटीन में समोसे के साथ। रवि ने कहा, चलो समोसे लाल। फिर वही कैंटीन की कोने वाली टेबल और सिर्फ एक प्लेट में 2 समोसे रवि के लिए। दीपक को तो अब सिर्फ आइडिया की भूख थी। अब बताओगे? समोसा मुंह में ठूसते हुए रवि ने कहा, सुनो, उसकी वो फ्रेंड है ना जो मेरे घर के पास रहती है, आज उसका बर्थडे है, तो पक्का श्रुति भी आएगी। मैं भी इनवाइटेड हूं। तू आजा शाम को मेरे घर। मैं जाऊंगा उसकी पार्टी में सिर्फ गिफ्ट देने और तुम बाहर खड़े रहना। मैं गिफ्ट देकर ही वापस आने लगूंगा तो वो लोग रोकेंगे। मैं कहूंगा तुम बाहर खड़े हो। जाहिर सी बात है, हो तो तुम अपने ही स्कूल के बैच के, तो तुम्हें पक्का अंदर बुला लेंगे। कैसा है प्लान? नहीं बुलाया तो गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अभी से क्यों नेगेटिव हो रहे हो यार? कोशिश करते हैं ना, अच्छा मौका है। एंट्री मिल गई तो दोस्ती की शुरुआत तो हो जाएगी। प्लान काम कर गया। मिल गई बर्थडे पार्टी में एंट्री। दीपक बर्थडे गर्ल के पास जाकर बोला, हैप्पी बर्थडे। आई एम सॉरी, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है, पर मुझ पर ड्यू रहेगा। बाय द वे, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। थैंक यू, गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, हम छोटे बच्चे थोड़े ही हैं। प्लीज बी कंफर्टेबल। वो और उसके साथ श्रुति, इतना कहकर वो लोग दूसरे मेहमानों को अटेंड करने चली गईं। जब काफी गेस्ट चले गए तो कुछ देर आपस में बातचीत करने का मौका मिला। पहली मुलाकात में क्या ही बात करते। सो व्हाट आर यू प्लानिंग आफ्टर स्कूल? दीपक ने श्रुति से पूछा।
ऑफ कोर्स आई विल गो फॉर LLB। अपने पापा के ही अंडर में प्रैक्टिस करूंगी। और तुम? अगर मैं भी LLB कर लूं तो मुझे अपने पापा के अंडर में लगवा दोगी? बात हंसी में आई गई हो गई। दोस्ती की शुरुआत तो हो ही गई थी। कभी कभी कहीं कहीं छोटी मोटी मुलाकातें भी हो ही जाती थीं। स्कूल का टाइम पूरा होने को आ गया। हैरानी तो रवि को तब हुई जब LLB के एंट्रेंस के लिए दीपक एडमिशन फॉर्म ले आया। दीपक, इंजीनियर साहब, ये फॉर्म किस लिए? दीपक ने कहा, लॉ इज अ नोबल प्रोफेशन रवि। रवि तो समझ रहा था माइंडसेट क्यों चेंज हुआ है, लेकिन उसे यह भी पता था कि इस वक्त कुछ भी समझाना बेकार है। वो कुछ नहीं बोला। दीपक को तो बस किसी भी तरह श्रुति के आसपास रहना था। अभी तक उसे अपने दिल का हाल भी तो नहीं बता पाया था। कुछ भी हो, कम से कम उसका प्यारा चेहरा तो हर दिन देखना ही था। लॉ कॉलेज में वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। बाकी सब तो नए चेहरे थे ना, और कितना भी हो, इन दोनों की पहचान तो स्कूल टाइम से थी। दोस्ती जितनी पुरानी होती जाती है, उसका रंग उतना ही गाढ़ा होता जाता है। पर न जाने किस डर से दीपक अपने मन का, अपने प्यार का इजहार अभी तक नहीं कर पाया था। कहीं नाराज हो गई तो ये दोस्ती का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। आएगा कभी सही समय, सही पल में कह दूंगा अपने दिल की बात, लेकिन तब जब रिजेक्शन की गुंजाइश ना हो। फिर बारी आई इंटर्नशिप की। श्रुति, तुम अपने पापा के अंडर ही इंटर्नशिप करोगी ना? अपने पापा से मेरे लिए भी कह दो। दीपक ने श्रुति से कहा। नहीं, पापा का कहना है अपने दम पे कहीं बाहर जाकर इंटर्नशिप करो, ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकली चीजों को सीखो। बस फिर क्या था, शुरू कर दी दीपक ने इंटरनेट खोल के अच्छी अच्छी कंपनीज में लीगल सेल में इंटर्नशिप करने की सर्फिंग। जी जान लगा दी रिनाउंड कंपनीज ढूंढने में, जहां दोनों एक साथ इंटर्नशिप कर सकें। ढूंढने वाले तो सागर से मोती भी ढूंढ लाते हैं, इंटर्नशिप क्या चीज है। आखिरकार कुछ कंपनीज के नाम शॉर्टलिस्ट किए जो काफी प्रेस्टिजियस थीं, जिन्हें काफी इंटर्न्स की जरूरत थी, और श्रुति को भी पूरी लिस्ट दे दी अप्लाई करने के लिए। वाओ, ग्रेट वर्क, गुड जॉब दीपक, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया, थैंक यू सो मच। उसे क्या पता दीपक ये सब उसके लिए नहीं, अपने लिए कर रहा था। मेहनत रंग लाई। दीपक को 2 कंपनीज में सेलेक्ट कर लिया गया और श्रुति को भी 3 कंपनीज से कॉल आई। श्रुति देखो, इन 2 कंपनीज में हम दोनों का सिलेक्शन हुआ है, इस वाली को फाइनल कर देते हैं, एक साथ चलते हैं, नए शहर में कोई तो पहचान का होगा। श्रुति को भी उसकी बात सही लगी। बस फिर क्या था, दीपक को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। नए शहर में दोनों दिन भर कंपनी में साथ रहते। एक दिन कंपनी के ही कैफेटेरिया में बैठे थे, तभी दूर से किसी ने आवाज लगाई, हेलो इंजीनियर साहब, यहाँ कैसे? दीपक ने देखा, स्कूल टाइम का उसके बैच का एक लड़का था। वहीं आकर कुर्सी खींचकर उनके साथ बैठ गया। यहाँ कैसे? दीपक ने पूछा। इंटर्नशिप कर रहा हूँ IT सेल में। और तुम? मैं भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ लीगल सेल में। लीगल सेल में? स्कूल में तो तुम IT या CS से BTech करना चाहते थे ना?
उसके इस बात पर दीपक में न जाने कहां से हिम्मत आ गई। श्रुति की तरफ देखकर बोला, बस इनके प्यार में इनके पीछे पीछे LLB कर डाली। श्रुति उसका मुंह ही देखती रह गई। उस लड़के के जाने के बाद श्रुति ने दीपक से कहा, मेरे दिमाग में तो सच में ये बात कभी नहीं आई, तुम तो PCM ग्रुप के थे ना, फिर LLB? जो तुमने अभी कहा। दीपक उसकी बात काटकर बोला, वो सच है। श्रुति बोली, तुमने कभी मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? तुम्हारी ना का डर था, दीपक बोला। श्रुति बोली, मेरी हाँ है। आज एडवोकेट दीपक अपने प्यार के मुकदमे को जीत गया था। ऐसी ही और प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल लव स्टोरीज बाय RJ तनु।